चित्रों के जरिए इस बात को का उल्लेख किया। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। पश्येम स्वभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। पश्येम स्वभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। पश्येम स्वभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि लोकजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्।
ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो सम्मिलित हुए हैं और पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है जो नॉर्मली हम सब नहीं देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आम श्रद्धालु भी वहाँ वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो दर्शन है वो रुके नहीं है कि अगर वीवीआईपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका विशेष प्रबंध किया गया है कि किस तरह से ये देखिए ये तस्वीरें आप श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन भी जारी है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना महापूजा जिसको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि
ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरित्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सरमिज्झागदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु भी वहां पहुंचे हुए हैं और आप कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे वो भी वहां दर्शन कर रही है। तो ये एक विशेष बात है इस बार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महापूजा के दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनका दर्शन रोका नहीं गया है, बल्कि वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, जो उनका दर्शन का एक क्यू जो लगी हुई है उसको रोका न जाए और वो लोग भी दर्शन कर सकें। ये विशेष तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से भी ये उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए अभिषेकोस्तु हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः जो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरित्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सरमिज्झागदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि। तो बिल्कुल यहाँ पे तस्वीरें अपने आप में एक अलौकिक और खास तौर पर जब कोई भी वीवीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचता है तो अक्सर हमने देखा है लेकिन कि वहां पर बाकी जो आम श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने से रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लेकिन ये एक विशेष तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि विशेष तौर पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौजूद हैं वहां पर और उसके बावजूद जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है, वो लगातार वहां उनका दर्शन जारी है। और हमने आपको उन तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाया है कि किस तरह से कुछ महिलाएं भी वहां पहुंची हुई हैं, वो दर्शन कर रही हैं। तो आम जन का दर्शन रोका नहीं गया है कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को देख करके कई बार ये इस तरह से होता है, लेकिन आप देखिए कि वीवीआईपीज़ के ये एक विशेष बात है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पर दर्शन जो है वो लगातार जारी है। आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और जो आम श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो आम जन के लिए जो प्रधानमंत्री का सरोकार है वो बार बार नजर आता है, चाहे वो उनके अपने कॉन्वॉय गुजर रहा हो उसको रोक करके एम्बुलेंसेस को रास्ता देना। आम लोगों के लिए जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री की ये जो निष्ठा है वो बार बार दिखती है। और आज भी तो वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से आम लोगों के बीच में इसे गुजरे हैं। खुद भी वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक मुझे कहा जाए प्रधानमंत्री के बजाय। तो वो जो उनका जुड़ाव है वो उनके हर कृत्य में दिखता है और जो आम जनता है वो भी उसी मनोभाव के साथ में अपने इष्ट देव सोमनाथ का दर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री महापूजा में शामिल है, पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना में वो सम्मिलित हुए हैं। रुद्राभिषेक दरअसल किया जा रहा है। उसकी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जी उसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं और महापूजा कहा गया है कि ये किया जा रहा है। अब विशेष शिवलिंग जो है सोमनाथ का वो भी आप देख पा रहे हैं सामने किस तरह से मौजूद है। सदियों से जिस पर आघात हुआ वो आज उसी तरह से अपने पूरे गौरव के
के साथ में आस्था लोगों की है उसमें, जो आज भी अडिग है, वहाँ मौजूद है। लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज विशेष तौर पर पहुंचे हैं जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस मंदिर के नवनिर्माण के, पुनर्निर्माण के दरअसल। और प्रधानमंत्री आज उस महापूजा में, इस अमृत महोत्सव में, सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री एक और विशेष महापूजा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो आम श्रद्धालु हैं वो भी लगातार दर्शन करते हुए ज्योतिर्लिंग के नजर आ रहे हैं। मैं इस बात का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन पहले एक लेख लिखा था उसको मैं कोट करूं, क्योंकि बड़ा मार्मिक और बहुत ही जिसको कहते हैं भावुक भी है वो। प्रधानमंत्री ने लिखा उसमें कि सोमनाथ हमें एक सभ्यतागत संदेश देता है। इसके सामने फैला विशाल समुद्र कालातीतता का अनुभव कराता है। इसकी लहरें मानो कहती हैं कि चाहे तूफान कितने भी भयंकर हों या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य फिर भी सम्मान और शक्ति के साथ उठकर खड़ा हो सकता है। लहरें बार बार तट पर लौटती हैं, जैसे हर पीढ़ी को याद दिला रही हूं कि जनता की आत्मा को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। और उसकी परिणति हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 2001 जब सोमनाथ मंदिर के 50 वर्ष पूरे हुए थे उद्घाटन के, तब भी उस कार्यक्रम में शामिल होते प्रधानमंत्री नजर आए थे और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और आज जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और खुद साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जनवरी में जब स्वाभिमान पर्व था तब भी प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री इन चीजों से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं, और इसके साथ ही विकास की नई गाथा किस तरीके से लिखी जा सकती है, उसके लिए तमाम जो कदम इस समय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन सभी का जिक्र अगर हम करें, क्योंकि सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं है, मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ विकास को भी गति देना, वहां पर जो आवाजाही है, जो लोग आएंगे जाएंगे उनके लिए सही रास्ते, सड़कों का निर्माण हो, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो आसानी से उस जगह पहुंच सके, इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक कविता मुझे याद आती है। हालांकि वो जो जिन लोगों ने आजादी के जो परवाने थे उनके विशेष संदर्भ में है। कलम आज उनकी जय बोल, है ना, कि आज ऐसे लोगों के भी जय बोलने की जरूरत है जो अनाम है, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस बलवेदी पर। तो वो विशेष तौर पर हम उसको सोमनाथ के विशेष संदर्भ में देखें तो हजारों वर्षों तक बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सर अर्पित कर दिए वहां पर भगवान सोमनाथ को कहा जाए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके निर्माण के लिए बहुत कठोर परिश्रम भी किया, उद्योग किया। तो उन असंख्य महान विभूतियों को स्मरण करने का समय है। प्रधानमंत्री ने लिखा है जिन्होंने अत्याचार के सामने कभी हार नहीं मानी। लकुलीश और सोम शर्मा ने प्रभास को दर्शन और अध्यात्म का महान केंद्र बनाया। किस तरह से तमाम सारे लोग हैं और बहुत सारे अनाम लोग भी, बहुत सारे जो प्रमुख नेता हैं उनके नाम तो हम जानते हैं तमाम कालखंड, लेकिन हम उनको भी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा। ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्त समिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलं गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्त समिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलं गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्त समिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रवन्यवभूतोतैखवे नमः। बाहुव्यामुदते नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी कयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि भुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गुरुमा गोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा गिरिसाक्षावदा। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गुरुमाहिगोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गुरुमाहिगोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। और सोमनाथ जिसको कह रहे हैं कि अनंत ऊर्जा का अनुभव सोमनाथ कराता है, निश्चित तौर पर अनंत ऊर्जा का अनुभव कराता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इस कुंभाभिषेक को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, कैसे इसको समझे, कितना महत्वपूर्ण ये है कुंभाभिषेक। अश्विनी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी तो इसको विशेष बनाती ही है, लेकिन एक मंदिर में कुंभाभिषेक को किस तरह से समझना चाहिए? निश्चित तौर से निखिल देखें तो ये विलक्षण क्षण है जब आज अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। विधिवत पूजा अर्चना के बाद अब वो मंदिर प्रांगण में है, मंदिर परिसर में है और साक्षी बन रहे हैं कुंभाभिषेक का। कुंभाभिषेक दक्षिण भारतीय मंदिरों और पश्चिम भारत के अनेक मंदिरों में शिखर को पवित्र जल से स्नान करने की प्रक्रिया है, समूचे मंदिर के स्नान करने की प्रक्रिया है। अभी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की, सोमेश्वर की उन्होंने जलाभिषेक किया, सोमेश्वर का उन्होंने विधिवत यहाँ पर षोडशोपचार विधि से अभिषेक किया और अब संपूर्ण मंदिर के शिखर को पवित्र जल से अभिषिक्त किया जा रहा है। और ये अभिषेक करने की परंपरा जो है प्राचीन काल से है, जब पवित्र जलों को संग्रहित करके यहाँ पर जो स्वर्ण कलश है, 1500 से ज्यादा स्वर्ण कलश है सोमनाथ के मंदिर पर, तो उसको पवित्र जलों से उसको अभिषेक किया जाता है और ये परंपरा है। और इस मंदिर के अभिषेक के बाद, कुंभ के अभिषेक के बाद जो है ध्वजारोहण होता है, जो ध्वजा हमारी पताका है, जो सनातन भगवा ध्वज है, वो लहराया जाता है। और एक परंपरा में ये कहूंगा कि किस तरीके से हम अपने वीरों को सम्मान देते हैं। भगवान शिव जो कि सृष्टि के संहारकर्ता, रचयिता और साथ ही साथ पालक पोषक हैं, लेकिन यहाँ पर सोमनाथ में जो ध्वज फहराया जाता है, हमीर सिंह गोहिल जो कि यहाँ के हुतात्मा हैं, जिन्होंने 9 दिन तक जफर खान से अद्भुत लड़ाई लड़ी और सोमनाथ की रक्षा में अपना सर्वस्व प्राण न्यौछावर किया, वहां ध्वज फहराने के बाद उस ध्वज को यहाँ पर शिखर पर फहराया जाता है। तो हम किस तरीके से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने हुतात्माओं को, अपने वीरों को, अपने बलिदानियों को किस तरीके से हम सम्मान देते हैं, उसका भी ये प्रमाण है। तो कुंभाभिषेक के साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ ध्वजारोहण हो रहा है मंदिर के शिखर पर। यह अद्भुत मंदिर का स्वर्ण कलश जटित 1500 से ज्यादा
अन्य कलश हैं यहाँ पर इस मंदिर पर स्वर्ण जटित हैं और मुख्य कलश के ऊपर जो है पवित्र जल से इस समय अभिषेक किया जा रहा है। और निश्चित तौर से रत्नाकर सागर के जल के साथ ही साथ अन्य पवित्र नदियों के जल को इकट्ठा करके यहाँ पर विधिवत परंपरा रही है कुंभाभिषेक का और ध्वजारोहण का। कुंभाभिषेक के बाद अब ध्वजारोहण हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी हैं इस गौरवशाली क्षण के और विधिवत उनका स्वागत किया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ सबसे पहले उन्होंने सरदार पटेल को कार्यांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने इस महायज्ञ को, इस भगीरथ प्रयास को वास्तविक रूप में उन्होंने चरितार्थ किया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कुंभाभिषेक के बाद अब जो है ध्वजारोहण की प्रक्रिया चल रही है और ये ध्वजारोहण कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज है जो कि शांति का, वैराग्य का, तप का, तपश्चर्या का, आत्म बलिदान का और साथ ही साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का प्रेरणा देता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और ये दरअसल यहाँ से मैसेजेस भी कई सारे हैं अश्विनी। ये सिर्फ जिसको कहते हैं कि भारत के और इस मंदिर के पुनर्निर्माण की बात नहीं है, नए भारत का भी एक मैसेज है कि जहाँ पर हम सैन्य शक्ति के साथ में, विकास के साथ में, हम अपनी सभ्यता संस्कृति का जब के पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण का भी संदेश है यहाँ से। निश्चित तौर से और उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के जरिए सरदार पटेल ने रखी थी। जब 1951 में ये मंदिर जो है अपना आकार लिया तो भले ही वो उस समय प्रस्तुत नहीं थे, महाप्रयाण कर चुके थे सरदार पटेल, लेकिन के.एम. मुंशी, गार्जियन का अनेक ऐसे हुतात्मा थे जिन्होंने इस पूरे मंदिर के लिए अपना कोटि लोगों ने, इस क्षेत्र के, सौराष्ट्र के अनेकों लोगों ने दान के जरिए इस मंदिर का निर्माण किया और एक नींव रखी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के। उस समय ऐसे भी नेतृत्वकर्ता थे, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी नेता थे जो कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मंदिर का निर्माण भारत की 60-degree view. से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो?
उद्देश्य रखते हैं, जो है एक और बार क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र बार क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र एक और बार क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है अपनी नजरें एक और बार क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा।